संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड एग्जाम पास करके बेनीपुर के लाल ने कमाल कर दिया है और जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए बात करवाते हैं। अभी हमारे साथ विक्रम कुमार झा जी हैं जो धेरुक निवासी हैं। इनसे बात करते हैं जो कौन सा एग्जाम दिए थे, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ है। आपको बहुत बहुत पहले तो शुभकामना जो आप एंट्रेंस एग्जाम पास किए हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कौन सा एग्जाम था, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। ये संस्कृत का एग्जाम था, बीएड का। इसका एग्जाम लेता है एनटीए, सीयूटी एनटीए, जो एनटीए बड़ा बड़ा एग्जाम लेता है जी। वही एग्जाम का हम बीएड का एंट्रेंस पास किए हैं जी। इसमें होता है जो हम बीएड का एंट्रेंस पास कर लिए तो सरकार हमको बहुत प्रकार का फैसिलिटी देता है संस्कृत वाले बच्चे को जी। जैसे हम अभी पास किए तो हमारा हुआ है जम्मू परिसर जी। हम जम्मू परिसर अब जाएंगे तो वहाँ पे हमारे लिए रूम अलॉट हो गया है जी। रूम है, पढ़ाई है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर पढ़ाएंगे हमको और स्कॉलरशिप भी हमको 1200 के महीना मिलेगा जी। और उसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कम, बहुत न्यून लगता है उसमें एडमिशन, और वहाँ पे आपको रहना खाना पीना सब कुछ फ्री मिलता है और बहुत अच्छा होता है। तो इधर भी संस्कृत यूनिवर्सिटी है अपने बिहार में भी, उसमें आप नहीं देकर डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म। हाँ, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। वो सीधा सेंट्रल है, ये स्टेट हो गया। इसमें जैसे कामेश्वर सिंह है या ललित नारायण है तो इस समय होता है, यानी अभी भी सेशन इसका लेट चल रहा है जी। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है सेशन एक बार भी लेट नहीं हुआ है, वो उसका ससमय हुआ है, या कोरोना में भी उसका ससमय चला है। तो उसमें बहुत अच्छा रहता है, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आप जिस लगन से पढ़ते रहेंगे उसमें आपको अच्छा लगते रहेगा। किस स्कूल से आप कॉलेज से पहले पढ़ते थे? हम अभी रमौली संस्कृत कॉलेज, रामसुंदर श्री रामसुंदर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान जो है वहाँ से पढ़ते थे। कितने स्टूडेंट आप लोग साथ में एग्जाम दिए थे? हम 6-7 स्टूडेंट दिए थे, हमारे कॉलेज से दिए थे जी। उसमें अभी एक मेरा आया है जी। और अभी नहीं आया, दूसरा तीसरा लिस्ट निकलेगा, उन लोगों का भी संभव है जो आ जाएगा जी। अभी तक एक मेरा ही इस कॉलेज से निकला है। लगमा के विद्यालय से भी, कॉलेज से भी छात्र सब दिए? हाँ, लगमा कॉलेज से भी दिए थे। मेरे एक संपर्क के भी थे जी। उनसे मैंने पूछा तो वो बोले जो नहीं, हमारा नहीं हुआ है सिलेक्शन, शायद उनका अभी नहीं हो पाएगा इस बार, थोड़ा कम नंबर था। क्योंकि एनटीए जो एग्ज़ाम लेता है उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है जी। आप जितना बना देंगे उसमें जितना श्योर है उतना ही बनाइए, नहीं तो आपका निगेटिव कट जाता है। पिछले बार शायद हमारे कॉलेज से कुछ बच्चे दिए थे तो उसमें उनका -5 नंबर आ गया था, -1 नंबर भी नहीं, -5 भी आ जाता है। तो एनटीए तो बहुत हार्ड लेता है। तो एक हमारा सौभाग्य समझिए, गुरु का कृपा समझिए, जो समझिए इस बार हमारा निकला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से भी आप पंडिताई सब करते थे? हाँ, अभी जो आपके ये चोगमा बसवा में हुआ है यज्ञ जी, वहाँ पे भी हम पुस्तकाचार्य के रूप में थे। हालांकि और 2 थे पुस्तकाचार्य के रूप में, लेकिन वहाँ पे भी हम थे पुस्तकाचार्य के रूप में। और पुस्तकाचार्य का काम बहुत अच्छा होता है, पूरा यज्ञ मंडप पे जितना पूजा पाठ होता है वही कराते हैं जी। तो हम लोग ही कराते थे। पापा क्या करते हैं आप? हमारे पापा किसान हैं जी, खेती बाड़ी करते हैं जी। गाँव में ही रहते हैं? हाँ, गाँव में ही रहते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई 4 बहन हैं जी। हमारे बड़े भाई ये हुए डॉक्टर पंकज कुमार झा जी, कथावाचक है। हाँ, कथावाचक है, +2 का शिक्षक भी है जी। इन्हीं के मार्गदर्शन से जी हम ये कर पाए हैं। और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संस्कृत छात्रों को यही संदेश दूंगा, जो भी संस्कृत पढ़ते हैं लगन के साथ पढ़ें। अगर आप अच्छे लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ते हैं तो उसमें उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अच्छे से पढ़िए और सरकार उनको बहुत फैसिलिटी देता है, जैसे और सब में वैसा नहीं है जैसा संस्कृत में है। हमें अभी सब कुछ फ्री मिलेगा, 1200 स्कॉलरशिप भी मिलेगा, रहने खाने पीने सब कुछ मिलेगा, लेकिन और ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो आइए संस्कृत पढ़िए, ये हमारा सनातन धर्म का धरोहर है, इसे बचाइए
और संस्कृत पढ़ना चलिए चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपको आके सुनवाए हैं और दिखाए हैं जो विक्रम जी हैं, और ये संस्कृत से अभी एंट्रेंस एग्जाम पास किए हैं, अब ये बीएड करेंगे संस्कृत से, और बहुत अच्छे बात सब कहे हैं, और पहले से भी ये पंडिताई करते थे। तो और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।